ड्रामा के सेकेंड यानी कि लास्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वैंग अपने घर जाती है तो उसके डैड उससे अपना पनिशमेंट लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन वैंग गुस्से में आकर के वो बुक फाड़ देती है। उसकी पूरी फैमिली उस पर गुस्सा करने लगती है कि हमने उसे बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया और वो हमारे साथ ऐसा बुरा बिहेवियर कैसे कर सकती है। वैंग का कहना था, अच्छा तो क्या मैं फ्री में यहाँ पे रही हूँ? मैंने इतने ज़्यादा पेंटिंग्स बनाए हैं जिस वजह से कि आपकी फैमिली इतनी ज़्यादा फेमस और अमीर हो पाई है, तो हम बराबरी पर ही चल रहे हो। और वैसे भी मुझे अब आप लोगों के साथ रहने का कोई शौक़ नहीं है, मैं आप लोगों से पूरी तरीके से रिश्ते नाते तोड़ करके जा रही हूँ। वैसे भी मुझे सो कॉल्ड अडॉप्टेड डैड नहीं चाहिए जो कि अपनी ही बेटी को अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए दूसरे बिजनेसमैन को सेल कर दे। ऐसा करके वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसके डैड उसे वहाँ से जाने नहीं देते और कहते हैं कि जब तक मेरा पूरा फ़ायदा तुमसे निकल नहीं जाता मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देने वाला हूँ। गार्ड्स उसे रोक लेता है। वैंग कहती है, तो चाहिए क्या तुम लोगों को? उसके डैड का कहना था कि लास्ट पेंटिंग जो तुम्हारी बनने वाली है उसे पूरा करो और तो ही फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा। और याद रखना ये बात कभी भी बाहर नहीं आनी चाहिए कि ये पेंटिंग तुमने बनाई है, ना कि मेरी बेटी वेई ने। वैंग जानती थी कि अभी वो कमज़ोर है, फ़िलहाल उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो कहती है कि ठीक है, वो ये लास्ट पेंटिंग उसके लिए बनाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ली सॉ पता लगाता है कि एक्चुअल में कल रात वो कोई दवा के असर में नहीं था। वैंग के साथ रहना उसकी खुद की मर्जी थी, तो वो सोचता है कि शायद वैंग उसकी पसंद की लड़की है। वो अपने सेक्रेटरी को वैंग के घर बेथोरल गिफ्ट भेजने के लिए बोल देता है, क्योंकि अब वो वैंग को अपनी ब्राइड बनाने का प्लान कर रहा था, इस बात से अनजान कि उन घर में 2 बेटियाँ हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि वैंग उस पेंटिंग के लिए रेडी हो जाती है। उसे याद आता है बचपन से लेकर के आज तक किस तरीके से उसकी फैमिली ने उसे गिल्ट में रखा है। वो कहती है कि भले हमने तुम्हें अडॉप्ट किया है लेकिन हम तुम्हें अपने बच्चे की तरह मानते हैं। याद है ना, जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे चक्कर में मेरी बेटी किडनैप हो गई थी, किडनैपर्स ने उनके हैंड ब्रोक कर दिए, इस वजह से वो पेंटिंग नहीं कर पाती, वरना आज वो तुमसे भी अच्छी पेंटर होती। इसी वजह से वैंग हमेशा ही उसे पेंटिंग्स बना करके दिया करती थी, लेकिन आज जो वो पेंटिंग बना रही है उसमें वो खुद का ब्लड इस्तेमाल करती है। लीसा उस पेंटर को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है और ये देख करके शॉक्ड हो जाता है कि एक्चुअल में जिस पेंटर को वो इतने टाइम से ढूंढ रहा है उसकी पेंटिंग्स उसे पसंद आया करती है, वो कोई और नहीं वैंग ही है। और वैंग यहाँ पर लीसा को देख के शॉक हो जाती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। अब तक उसे पता था कि वो रिच तो है, लेकिन उसे लीसा की असली आइडेंटिटी नहीं पता थी। लीसा उसे कहता है, ओह तो ये पेंटिंग्स तुमने बनाई हैं जिन्हें कि मैं इतने दिनों से एडमायर कर रहा हूँ। वैंग कहती है हाँ। वो यहाँ पर लीसा के पावर का इस्तेमाल करने के बारे में सोचती है, क्योंकि जानती थी कि अगर वो अपनी फैमिली से निकल भी जाए तो वो ये कभी बाहर प्रूफ नहीं कर पाएगी कि एक्चुअल में उसने ये पेंटिंग्स बनाए हैं, क्योंकि उसकी फैमिली उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। और दूसरी बात कि उसे कोई तो चाहिए होगा ऐसे बैकअप प्लान जो उसे सपोर्ट कर सके और उसे सनलाइट में लेके जा सके इस डार्कनेस की दुनिया से। और लीसा उसे परफेक्ट बंदा दिखता है, भले ही वैंग की नज़र में वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो, लेकिन हाँ इतना पावरफुल तो था कि वो उसकी फैमिली से ज़्यादा पावरफुल है। लीसा के हेल्प से वैंग यहाँ पर अपने पहले की बनी हुई सारी पेंटिंग्स को बर्न कर देती है, ये सोचते हुए कि फाइनली अब वो आज़ाद हो सकती है। लीसा को वो कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं कोई साइको या पागल हो सकती हूँ? लीसा उसे कहता है, थोड़ा बहुत पागल तो सब होता है और मुझे इस टाइप की लड़कियाँ पसंद है। तभी वहाँ पर वैंग के डैड का कॉल आता है, पेंटिंग रेडी हुआ या नहीं? वैंग कहती है हो गया है और वो पेंटिंग लेकर के आ रही है। लीसा से वो कहती है कि वो जब दोबारा उससे मिलेगी तो फिर ये गेम आगे कंटिन्यू करेगी, लेकिन लीसा मन में सोचता है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम हस्बैंड वाइफ होंगे। उसने अपने सेक्रेटरी के थ्रू कुछ भी थोरल गिफ्ट्स वैंग के घर ऑलरेडी भेजने के लिए बोल दिए थे, और वो सोच रहा था कि ऑब्वियस सी बात है कि वैंग और उसकी फैमिली जब ये भी थोरल गिफ्ट्स देखेगी तो खुश हो जाएगी और शादी के लिए हाँ कह देगी। बट उसे सोचना चाहिए था कि कोई भी फैमिली अपनी बेटी को इस तरीके से तो बिहेव नहीं करता होगा। दूसरी तरफ वैंग वो पेंटिंग अपनी फैमिली के लिए बना के लेकर के आती है। उसकी फैमिली ये पेंटिंग देख करके बहुत ही ज़्यादा वाली खुश हो जाती है। वैंग कहती है तो चलो ठीक है, जो शर्त था वो उसे पूरा करो, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आओ जिस पे मैं साइन करूँगा और उसके बाद मेरा तुम्हारी फैमिली का रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो वैंग यहाँ पर मतलब वैंग के डैड यहाँ पर वैंग को वो पेपर तो दे देते हैं और सोचते हैं कि कोई बात नहीं, तब तक उनकी फैमिली बहुत ही अमीर हो जाएगी।
कुछ ही दिनों में एक बड़ा कंपटीशन होने वाला था। उस कंपटीशन में वो ये पेंटिंग वही के नाम से सबमिट कराने का प्लान कर रहे थे ताकि यहाँ पर वही फेमस हो सके पूरी तरीके से। तभी वहाँ पर उन्हें पता चलता है ली फैमिली की तरफ से वही के लिए बिथोरल गिफ्ट्स भेजे गए हैं। अब उनका ये गलतफहमी थी कि ये बिथोरल गिफ्ट्स वही के लिए हैं। अब फैमिली को लगने लगता है कि वही को शायद वो मतलब उस लड़के को वही पसंद हो कि इसीलिए उसने शादी वादी के लिए ऐसे बिथोरल गिफ्ट्स भेजे हैं, ये तो हमारे लिए और भी अच्छा है। वह ये देखते ही वैंग का मजाक उड़ाने लगती है कि वो अमीर फैमिली खुद मुझसे शादी करना चाहती है। वैंग सोचती है कि उस फैमिली का लड़का सच में लगता है अकल का अंधा है जो वो वही को पसंद कर रहा है। ना तो इसके पास शकल है और ना ही टैलेंट है, ना जाने ये इसे पसंद क्यों ही कर रहा है। बट खैर उसे इस बात से ज़्यादा मतलब नहीं था। वो चुपचाप उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करती है और वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ फू नाम का एक बंदा जो कि बॉयफ्रेंड तो था वैंग का, लेकिन उसका अफेयर चल रहा था वही के साथ यहाँ आता है और उसे असलियत पता चल जाता है कि एक्चुअल में वो पेंटर वही नहीं वैंग है। और उसे इस बात का रिग्रेट होने लगता है कि अगर उसे ये बात पहले पता होता कि वैंग ही वो असली पेंटर है तो वो कभी उसे छोड़ता ही नहीं, कभी उसे चीट ही नहीं करता, क्योंकि उसे वैंग का टैलेंट चाहिए था फेमस होने के लिए, अमीर होने के लिए। अब यहाँ पर वैंग अपनी फैमिली से रिश्ते नाते तोड़ करके उस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाती है। जाते समय वैंग के डैड गुंडे को कॉल करते हैं और वैंग को किडनैप करके रास्ते से हटा देने के लिए बोलते हैं ताकि ये बात कभी भी बाहर ना जा सके कि वही वो पेंटर नहीं है। जैसे ही वो वहाँ से निकल रही थी तो वो उसे रोक लेता है। वैंग कहती है अब क्या हुआ। वो कहता है मुझे अभी पता चला कि एक्चुअल में वो फेमस पेंटर तुम हो। तो वैंग कहती है क्यों, अब तुम्हें मुझे चीट करने का रिग्रेट हो रहा है। कल जब तुम वही के साथ थे तब तो तुम्हें इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था। वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो उसे अपनी बहन की तरह मानता हूँ। वो कहती है कि हाँ मुझे भी पता है तुम्हारा और वही का क्या रिश्ता है। तभी यहाँ पर वही आती है और कहती है कि अगर पूरी दुनिया में कोई लड़के नहीं बचेंगे ना तभी मैं तुम्हारे साथ तो कभी नहीं जाने वाली हूँ। बेहतर होगा कि मुझे परेशान कभी मत करना। ये बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। इधर लीसा को वही की फैमिली की तरफ से कोई अपडेट नहीं मिलता है तो उसे लगता है कि शायद वैंग को गिफ्ट्स पसंद नहीं आया और वो कुछ और गिफ्ट्स भेजने का प्लान कर रहा था। लेकिन तभी वैंग रोड साइड मंडराते हुए सोच रही थी कि वो जाए तो जाए कहाँ, ना तो उसके पास घर है और ना ही पैसा। तभी वो नोटिस करती है कि कुछ गुंडे लोग आके यहाँ पर वैंग को किडनैप कर ले रहे हैं। थैंकफुली वहाँ पर लीसा था और वो वैंग को किडनैप होते हुए देख लेता है और यहाँ पर इस तरीके से वो वैंग को फॉलो अप करता है उसे सेव करने के लिए। वैंग को वो लोग एक अबैंडन से प्लेस पर लेकर के जाते हैं जहाँ पर वही बदमाश इंसान था जो कि कहानी के शुरुआत में वैंग के साथ बदतमीजी करने का कोशिश किया था। वैंग यहाँ पर ली का नेम इस्तेमाल करने का कोशिश करती है और उस इंसान को डराती है। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि ली फैमिली के होने वालों मैं बहू हूँ और तुम मुझे हाथ लगाओगे और वो लोग तुम्हें जाने देंगे। वो हंसते हुए कहते तुम्हें पता भी है कि वो फैमिली कितनी ज़्यादा अमीर है और वो लोग तुम्हें भाव देने वाले हैं। लेकिन तब तक वहाँ पर लीसा आ जाता है और वो वैंग को सेव करके लेकर के जाता है। हालांकि ये जो बदमाश इंसान था वो लीसा को पहचानता था कि एक्चुअल में वो उसी फैमिली का मेंबर है, लेकिन ये बात वैंग को पता नहीं था। इस इंसान को तो लीसा को सेक्रेटरी ही संभाल लेता है। लीसा यहाँ पर वैंग को वहाँ से लेके जाता है। घर जाने के बाद वैंग बुरा सपना देख करके डर रही थी तो लीसा उसे हक कर लेता है ताकि वह आराम से सो सके। वैंग की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो लीसा के पास है। वो लीसा को थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। लीसा उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए रिवेंज लूँगा जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है। घर की मेड वैंग को ड्रेस ला करके देती है। वो ड्रेस पहन करके वैंग बहुत ही खुश होती है। बहुत टाइम बाद उसने नया ड्रेस पहना था। लीसा उसे देख के सोच रहा था कि ना जाने इस नन्हे सी जान ने उस घर में क्या कुछ झेला है जो एक ड्रेस को देख करके वो इतना खुश हो रही है। उसे नहीं पता था कि वैंग ने एक्चुअल में क्या कुछ सफ़र किया है। वैंग को वो कहता है कि तुम जो चाहो मेरे घर पर कर सकती हो, तुम्हें जो रिवेंज चाहिए मैं दिलाऊंगा। तभी उसका सेक्रेटरी यहाँ आता है और वैंग के पास्ट के बारे में बताता है कि लोगों ने वैंग को अडॉप्ट किया था और आगे चल के जब उन्हें वैंग के टैलेंट के बारे में पता चला तो वो लोग वही के नाम से वैंग की सारी पेंटिंग को पब्लिश कराते आ रहे हैं और वही वैंग की पेंटिंग की वजह से फेमस है।
लीसा समझ जाता है कि वो क्यों ही डे वन से ही वैंग से कनेक्टेड फील कर रहा था, क्योंकि उसे उसकी पेंटिंग्स पसंद थी और वैंग के पास ही वो पेंटिंग बनाने का टैलेंट था। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है, अब वक्त आ गया है वही की फैमिली को सबक सिखाने का। पहले चल के हम वही की सारी पेंटिंग को खरीदेंगे, आफ्टर दैट उन्हें सबक सिखाएंगे, क्योंकि वो पेंटिंग्स वैंग ने बनाई थी। वैंग यहाँ पर अपनी नई पेंटिंग की तैयारी कर रही थी। लीसा भी उसके साथ आकर के थोड़ी बहुत पेंटिंग करता है। वैंग उसे कहती है कि तुम्हें भी पेंटिंग करना आता है। लीसा कहता है कि हाँ, मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। वैंग इम्प्रेस हो जाती है कि लीसा को भी पेंटिंग करने आता है। लीसा उसे कहता है कि तुम्हारी फैमिली से तुम्हें जो रिवेंज लेना है, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी वुमेन बनना पड़ेगा। वैंग सोचती है, वैसे ये बुरा ऑफर नहीं है, भले ही वो लीसा की हिडन गर्लफ्रेंड बन के रहेगी, लेकिन लीसा के कंट्रोल में वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। पहले तो वो अपनी बुरी फैमिली से रिवेंज ले पाएगी, और दूसरा कि वो अपने रियल पेरेंट को भी ढूंढ सकती है लीसा के अंडर में। तो वो कुछ सोच करके उसे हाँ कह देती है, लेकिन उसके कुछ शर्तें थे, जैसे कि वो उसे एक नई आइडेंटिटी दिलाएगा, और ताकि वो मतलब कंट्री में सरवाइव करने के लायक बन सके। वैसे पता नहीं था कि लीसा ने पहले ही सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। वैंग की नई आइडेंटिटी तैयार थी, उसका नया फ़ोन तैयार था। वैंग लीसा की इन चीज़ों को देख करके इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि कोई भी लड़की होती मेरे जगह पर तो वो लीसा के इन सारी चीज़ों से इम्प्रेस हो गई होती है, लेकिन वो प्यार मोहब्बत में दोबारा नहीं पड़ना चाहती है। उसे पहले अपने मॉम डैड को ढूंढना है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वही के फादर उसे कह रहे थे कि जो यहाँ पर लीसा की फैमिली ने वापस से बेथोरल गिफ्ट्स लेकर के चले गए हैं, तो मुझे डर है कि कहीं लीसा तुमसे शादी ना करने का प्लान कर रहा हो। वो लोग सोचते हैं कि कहीं वैंग ने सब जगह ये बात तो नहीं फैला दिया कि वो पेंटिंग वही ने नहीं बनाई है। तो वैंग के डैड कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो गुंडे लोग तब तक वैंग को मार चुके होंगे, हमें इस बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। आगे आने वाले दिनों में जो कंपटीशन होने वाला है तुम उस पर फोकस करो, कैसे ना कैसे करके तुम्हें ली फैमिली को इस बात का भरोसा दिलाना होगा कि वो पेंटिंग तुम्ही ने बनाई है। वही कहती है ठीक है डैड। फिर वो कहते हैं कि वहाँ पर उनका बेटा भी आने वाला है, तो तुम उन्हें पटाने की कोशिश ज़रूर करना। तभी वैंग के डैड को कॉल आता है, ली फैमिली का कोई मेंबर उनकी पेंटिंग को बाय करना चाहता है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ली साओ से उसे मिलने का मौका मिलने वाला है, तो वो वहाँ पर जाते हैं। लेकिन ली साओ यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी छुपा के आया था। वो नहीं बताता है कि वही एक्चुअल में मेन फैमिली है, मतलब मेन लड़का है। वो बोल देता है कि वो इस फैमिली का मिस्टीरियस पर्सन है और वो यहाँ पर वही की सारी पेंटिंग को बाय करने के लिए आया है। उसके डैड जो थे वो सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं और अच्छे खासे प्राइस लगा देते हैं उसकी पेंटिंग के। लेकिन लीसा के पास पैसे की कमी नहीं थी, तो वो सारी पेंटिंग को ख़रीद लेते हैं। एक लास्ट पेंटिंग वो फिश वाला वही ने खुद के लिए रखी थी, ये करके कि वो आगे आने वाले कंपटीशन में इसे सबमिट करने वाली है, तो वो ये पेंटिंग लीसा को सेल नहीं कर पाएगी। लीसा उन सारी पेंटिंग को खरीद के वहाँ से चले जाता है। वही के फादर उसे कह रहे थे कि फाइनली हमारे पास पैसे तो आ गए हैं, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से जो है उस कंपटीशन को जीतना होगा, तो ही तुम लीसा के नज़र में आ पाओगी। दूसरी तरफ लीसा घर जाता है तो वो वैंग के लिए सरप्राइज़ लेकर के आया था। उसे ब्लाइंड फोल्ड करते हुए हॉल में लेकर के जाता है। वैंग जब ये चीज़ देखती है कि लीसा वो एक्चुअल में उसके पहले के सारे पेंटिंग्स वापस लेकर के आ चुका है, तो वो ये देख करके बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन फिर वो लीसा से पूछने लगती है कि तुमने इन पेंटिंग के लिए कितने पैसे दिए, क्योंकि उसे पता था कि ये पेंटिंग वही का डैड उसे सस्ते दामों में नहीं बेचा होगा। लीसा उसे कहता है तुम्हें पैसे की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और मैं वो सारे पैसे तुम पर खर्च कर रहा हूँ। ये जो पेंटिंग्स थी वो वैंग की बुरी मेमोरी से रिलेटेड थी, तो वो बहुत सारी पेंटिंग्स को बर्न कर देती है। लीसा को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये तो उसी का काम है, तो फिर वो पेंटिंग आसानी से बना लेगी। वैंग उसे कहती है कि अगले कुछ दिनों में जो कंपटीशन आने वाला है वहाँ पर वो वही का पोल खोलने का प्लान कर रही है और वही के बारे में सबके सामने बताएगी कि किस तरीके से वो मेरा नाम इस्तेमाल करे। फ़िलहाल वो कंपटीशन पर फोकस करना चाहती है। लीसा उसके सपोर्ट में था।
हालांकि वो चाहता तो वो डायरेक्टली वैंग का हेल्प कर सकता था वही को एक्सपोज करने में, लेकिन खुद वही का ही कहना था कि नहीं, ये मेरा रिवेंज है तो इसे मैं ही लेने वाली हूँ। तो लीसा उस पर ये चीज़ छोड़ देता है। वैंग अपने कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रही थी और लीसा उसे इतने दिल से प्रिपरेशन करते हुए देख करके इम्प्रेस हुए जा रहा था और उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है। दूसरी तरफ ये फैमिली अपनी कुछ चीज़ों को ऑनलाइन करती है जैसे कि वही की पॉपुलैरिटी बढ़ सके, और इस पेंटिंग के लिए सब वही से बहुत ही बेसब्री से मिलना चाह रहे थे। यहाँ पर वही के फादर उसे कहते हैं कि इस तरीके से ली को किसी हालत में तुम्हें पटाना ही होगा, लेकिन वही कहती है कि एक्चुअल में वो ऑलरेडी फू के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है क्योंकि फू का रिश्ता से वैंग से तोड़ना था। अब वही के फादर से कहते हैं जा करके वापस से सर्जरी करा लो क्योंकि ली फैमिली वर्जिन गर्ल ही खोजेगी शादी करने के लिए, तो बेहतर होगा कि ये गलती दोबारा ना हो और कल जो कंपटीशन होने वाला है उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और इधर जब ये बात सब न्यूज़ में जा रही थी तो लीसा के ग्रैंडफादर को लगता है कि शायद लीसा ही इस कंपटीशन को होस्ट कर रहा है। उसकी मॉम उसे कहती है कि इतने दिन हो गए लीसा से मिलने के। वो कहते हैं तुम्हें पता है कि निंग फैमिली की बेटी से लीसा का इंगेजमेंट फिक्स है और वो करने के लिए तैयार नहीं है, इसी वजह से हमसे उसके झगड़े होते रहते। उसकी मॉम कहती है पता नहीं मेरा बेटा कैसे होगा, कहाँ होगा, मुझे उसकी बहुत याद आती है। अगर वो शादी नहीं करना चाहता है तो फिर क्या ही ज़बरदस्ती है। लेकिन उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं, लीसा को तो जीजी से ही शादी करना पड़ेगा। इधर लीसा वैंग के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन बेचारे का हाथ जल जाता है क्योंकि उसे खाना बनाना ही नहीं आता। वैंग उसे कहती है कि तुम बस एक छोटे पपी की तरह बिहेव करो, प्लीज़ ये सब कुछ मत करो वरना कहीं मुझे तुमसे प्यार ना हो जाए। वो लीसा से प्यार नहीं करना चाह रही थी क्योंकि वो बिल्कुल ही उससे अलग है और पहले उसके लाइफ का मोटिव है वो उससे पूरा करना चाहती थी। दूसरी तरफ ये चीज़ वैंग के असली मॉम डैड भी देखते हैं, मतलब कि जीजी के मॉम डैड, वही जीजी गर्ल जिसकी की एंगेजमेंट लीसा से फिक्स हुई थी। अब यहाँ पर वो पेंटिंग के स्ट्रोक्स को देख करके उनका कहना था ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। उन्हें लगने लगता है कि कहीं वैंग उन्हीं की तो बेटी नहीं है जो बचपन में खो गई थी। माँ का इमोशनल दिन तो इमोशनल ही होता है, उसमें उन्हें वैंग में भी अपनी बेटी नज़र आने लगती है। उसका हस्बैंड उसे संभालते हुए कहता है कि हम ऐसे ही किसी को अपनी बेटी नहीं बना सकते, हमने जीजी को अडॉप्ट किया है ना, हम अपनी असली बेटी को ज़रूरी ढूंढते रहेंगे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो लीसा की मॉम थी वो कंपटीशन की होस्ट बन के आती है। वो पेंटिंग स्कूल भी चलाया करती थी एक्चुअल में, और यहाँ पर इस तरीके से वो काफ़ी फेमस भी थी शहर में। यहाँ पर जब उसकी फैमिली यहाँ पर आती है तो उन्हें नहीं पता था कि लीसा एक्चुअल में उसका असली बेटा है, मतलब वैंग को ये बात नहीं पता था। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे, वे और उसकी फैमिली भी आती है। उसी की इस पेंटिंग के लिए पूरा भीड़ लगा हुआ था। लीसा यहाँ पर आता है, इनकी फैमिली को लगने लगता है कि लीसा ही वो फैमिली का मिस्टीरियस मेंबर है। इन्हें अभी तक नहीं पता चलता कि लीसा एक्चुअल में उस फैमिली का असली बेटा है। बट उसे क्या, वो तो बस कैसे न कैसे करके उस फैमिली के मेन बेटे को पटाने के प्लान में थे। तो वो होस्ट के प्लेस पर जाकर के बैठ जाता है। उसकी मॉम भी साइड में ही थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बातें नहीं कर रहे थे। थोड़ी ही देर में यहाँ पर वही और वैंग दोनों को स्टेज पर बुलाया जाना था क्योंकि दोनों के पेंटिंग के जो तरीके थे वो काफ़ी सेम था और पब्लिक का कहना था कि ये दोनों पेंटर के पेंटिंग करने का तरीका सेम कैसे हो सकता है, किसी ने तो दूसरे का कॉपी किया ही है। हम वो दोनों ही पेंटर से मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ वही बैक स्टेज वैंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मुझसे कम्पीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं लीसा की होने वाली फ्यूचर वाइफ हूँ। वैंग हंसते हुए कहती है ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ नहीं होती है। थोड़ी ही देर में वो लोग स्टेज पर जाने वाले थे जहाँ पर कि वैंग ने पहले से सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखा हुआ था कि अब वही का पोल तो खुलने ही वाला है। उन दोनों को वहाँ स्टेज पर बुलाया जाता है। वही और उसकी फैमिली तो कॉन्फिडेंट थी कि वैंग अब इस दुनिया में नहीं है तो कोई भी सच्चाई का पोल नहीं खोल सकता है। वो भी यहाँ पर आता है, वो भी सोच रहा होता है कि जब वैंग नहीं है तो वही फेमस हो जाएगी, मतलब इस बात पर बेट लगाना उसके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से वैंग मास्क लगा के आती है तो वो लोग उसे पहचान, वो दोनों यहाँ पर स्टेज पर आते हैं और लीसा की नज़रें तो वैंग पर ही थी। ना जाने क्यों जीजी के जो मॉम डैड थे वो वैंग से काफ़ी अपनापन फील कर रहे थे, खास करके वैंग की मॉम।
अब यहाँ पर स्टेज पर उन दोनों से पेंटिंग के बारे में पूछा जाता है कि उनके क्या इंस्पिरेशन थे जो उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। तो वही ने जो कुछ भी इंटरनेट से चोरी किया था वो ज्ञान दे देती है। वैंग से जब पूछा जाता है कि उसने ऐसी पेंटिंग क्यों बनाई, तब वो अपनी फैमिली की सच्चाई सबको बताने लगती है कि किस तरीके से उसकी फैमिली ने आज तक उसे बुली ही किया है, भले ही वो अपनी फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर है। ये सच सामने ही आते सब शौक हो जाता है। वैंग यहाँ पर अपना मास्क हटा देती है। जैसे ही ऐसा होता है, वैंग की पूरी फैमिली शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि ये ज़िंदा कैसे बच गई। इतना ही नहीं, ये बात तो पहले ही प्रूफ हो चुका था कि एक्चुअल में यहाँ पर जो वैंग है वो उन्हीं की फैमिली की डॉटर है। लेकिन ये पेंटिंग वैंग ने ही बनाई है, इस बात को प्रूफ करने का एक ही तरीका था। वैंग पहले तो वही पेंटिंग को फाड़ देती है, जिसे देखती है उसकी फैमिली शॉक्ड हो जाती है। वैंग उसे कहती है, जब मैं ये पेंटिंग मैंने बनाई है तो मैं तुरंत ही यहाँ पर आप लोगों के सामने लाइव वो पेंटिंग बना सकती हूँ। फिर वैंग उस पेंटिंग को तुरंत ही सबके सामने बना के दिखा देती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि एक्चुअल में जो भी ये सारे पेंटिंग है आज तक सिर्फ और सिर्फ वैंग ही बनाते आई है, ना कि वही। और यहाँ पर सबके सामने ये बातें प्रूफ हो जाता है। रही बात उनके टॉर्चर की, तो उसके पास वीडियो था कि वो किस तरीके से उसका खुद का फैमिली उसे अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को सेल कर दिया करता था। जैसे ही पब्लिक को ये बात पता चलता है, तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे वो सारे ही यहाँ पर वैंग की एक्स फैमिली से अपने रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं और उसके साथ कोई भी बिजनेस डीलिंग करने के लिए तैयार नहीं थे। साथ ही में वो इंसान भी यहाँ पर लीसा के कहने पर लेके आ जाता है और वो सच एक्सेप्ट कर लेता है कि वो वैंग को किडनैप उसी के डैड के कहने पर किया था। सारी बातें जब यहाँ पर आती हैं, तो वैंग का जो डैड था वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है कि ये सारा क्राइम उसने किया है ताकि उसकी फैमिली को जेल ना जाना पड़े। वैंग का फाइनली जो रिवेंज था वो पूरा हो जाता है। वो अपनी अडॉप्टिव फैमिली से रिवेंज लेना चाहती थी और अब वो पूरा हो चुका था। इतना सब कुछ कांड होने के बाद वैंग बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है और वो बेहोश होने लगती है। उसकी असली मोम आकर के उसे संभालती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे वैंग को देख के इतना बुरा क्यों लग रहा है। लीसा भी उसका केयर करना जाना चाहता था, लेकिन उसकी मोम उसे रोक देती है और कहती है कि जीजी के मोम यहाँ पर अवेलेबल है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि उनका होना वाला दामाद किसी और लड़की का केयर कर रहा है। लीसा को चुपचाप अपने घर जाना पड़ता है। वो अपने सेक्रेटरी को फू को भी पनिशमेंट देने के लिए बोलता है, क्योंकि उसने भी वैंग को कम तंग नहीं किया था। फिर लीसा की मोम कहती है, मैं इसे लेकर के जाती हूँ, इसकी हालत अंदर से बहुत ही ख़राब है। हालांकि जीजी के मम को मन तो नहीं था, लेकिन उन्हें रोकने का कोई ऑप्शन भी नहीं था। घर जाने के बाद लीसा वैंग का ख्याल रख रहा था। उसकी मम उससे कहती है कि लगता है कि तुम्हें इससे कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया। लीसा कहता है कि हाँ मम, और मैं जीजी में शुरुआत से ही इंटरेस्टेड नहीं था, वो तो ग्रैंडफादर का कहना था। मैं उससे अपनी शादी किसी हालत में तोड़वा के रहूँगा। उसकी मम वैंग को अपने पेंटिंग स्कूल भेजने के लिए बोल देती है, क्योंकि उन्होंने वैंग के टैलेंट को पहचान लिया था। लीसा कहता है कि ठीक है, वो वैंग से इस बारे में बात करेगा। उसकी मॉम के जाने के बाद जब वैंग जगती है, लीसा से कहता है, डोंट वरी, तुम्हारा रिवेंज कंप्लीट हो चुका है। वो फैमिली जो कि तुम्हें परेशान करती थी, अब वो सरवाइव नहीं करती है। तुम्हारे डैड जेल में है। साथ ही में यहाँ पर वो लेडी ने यहाँ तुम्हें अपने पेंटिंग स्कूल में बुलाया है। वैंग ये सुन के बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि वो पेंटिंग स्कूल बहुत ही ज़्यादा वाला हाई फाई था। अगले दिन लीसा वैंग को उस स्कूल में लेके जाता है, जहाँ पर कि वैंग पहली बार अपना फ्रीडम फील कर रही थी और वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रही होती है। लीसा दूर से वैंग को देख रहा था। तभी वहाँ पर वैंग के कुछ फ़ैन आ जाते हैं। जब उन्हें पता चला था कि वैंग ही वो असली पेंटर है, वो लोग वैंग से ऑटोग्राफ वगैरह ले रहे होते हैं। लीसा प्यार से उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो वैंग को लेने के लिए जाता है। आफ्टर दैट वो वैंग को अंदर स्कूल में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो लीसा के मॉम से मिलता है। वो वैंग से मिलकर के बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो दोनों यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे कि वो और लीसा एक दूसरे को जानते नहीं हैं। लीसा के मॉम उसे आंटी कहने के लिए बोलती हैं। साथ ही में इसी स्कूल में जीजी भी हुआ करती है, और जब उसे पता चलता है कि वैंग और लीसा का कोई अफेयर जैसा चल रहा है, तो फिर उसे इस बात से बहुत ही ज़्यादा बड़ा गुस्सा आने लगता है। वो सोचती है कि लीसा उसका है और वो किसी और का नहीं हो सकता। वैंग की हिम्मत कैसे हुई लीसा को उससे छीनने की।
क्लासरूम में अंदर जाने पर सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे वैंग से मिल करके, लेकिन यहाँ पर जीजी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वैंग को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो अपना बस फ्रीडम फील कर रही होती है और वो इस स्कूल में आके बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। टीचिंग यहाँ पर स्टार्ट होता है। लिसा की मॉम पूछती है कि आगे आने वाले कंपटीशन में सब लोग अपना अपना राय दो कि किस थीम पर पेंटिंग बनाया जाए। तो यहाँ पर सब अपने अपनी कुछ कुछ बात बोलते हैं, लेकिन किसी का भी टॉपिक टीचर को पसंद नहीं आता है। फिर वैंग यहाँ पर कुछ सोचने के बाद जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है तो वो लिसा की मॉम को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो इसी टॉपिक पर सबको काम करने के लिए बोलती हैं। लेकिन जो जीजी थे वो एक्चुअल में वैंग से जेलस थी, तो वो इसके टॉपिक को सपोर्ट नहीं करती है। इस बात पर लिसा उसे कहती है, लिसा की मॉम उसे कहती है कि अगर तुम इसके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर के उसे जज कर रही हो तो तुम्हारा भी कोई खास नहीं है। तुम भूल रही हो कि तुम भी अपनी फैमिली के अडॉप्टेड डॉटर हो, तो बेहतर होगा कि किसी को उसके टैलेंट के हिसाब से जज करो, ना कि उसके फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से। टीचर के जाने के बाद और सारी लड़कियां आकर के वैंग से बात करने लगती है। वो उनकी फेवरेट थी क्योंकि वो बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाया करती थी, लेकिन जीजी को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। वैंग को पता नहीं था कि जीजी को उससे क्या पंगा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी की मॉम अपनी बेटी को मिस कर रही होती है। उसका हस्बैंड उसे देख करके सोचता है कि ये अपनी बेटी के याद में कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होते जा रही है, हमें कैसे न कैसे करके अपनी असली डॉटर को ढूंढना पड़ेगा। वो दोनों काफ़ी इमोशनल होकर के बैठे थे, तभी वहाँ पर जीजी आती है और बताती है कि मॉम डैड लिसा की कोई गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो अब मुझसे शादी नहीं करना चाहता। उसकी फैमिली कहती है कि लिसा ऐसे कैसे कर सकता है, उनका तो पहले से ही एंगेजमेंट फिक्स था। इधर वैंग स्कूल से निकलती है तो वो खाली पैर चल रही थी, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब कुछ। लिसा वहाँ पर आता है, वैंग उसे देख के खुश हो जाती है, वो उसे प्यार से गोद में उठा लेता है, उसके सैंडल को ले लेता है और उसे वहाँ से ले करके जाता है। रास्ते में वो दोनों बात कर रहे होते हैं और बेचारा उनका सेक्रेटरी उन दोनों के बीच में फंसा हुआ था। अब यहाँ पर लिसा और वैंग जो पेंटिंग कंपटीशन में वैंग ने किया था उसी बारे में बात कर रहे थे और इस बारे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लिसा और वैंग में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है। लिसा के ग्रैंडफादर उसे मिलने के लिए बुला रहे थे, तो वो अपने ड्राइवर को वैंग को घर छोड़ने के लिए बोल करके वहाँ से चले जाता है। उनके जाने के बाद लिसा का सेक्रेटरी वैंग को समझाता है कि वो लिसा को गलत समझ रही है। वो बताता है किस तरीके से उसने फू को भी पनिशमेंट दिलाया। जब ये बातें यहाँ पर वैंग को पता चलता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वो लिसा की सिंसियरिटी को नहीं देख पाए और सॉरी वाला मैसेज यहाँ पर लिसा को कर देती है। दूसरी तरफ ग्रैंडफादर से लिसा को थप्पड़ पड़ता है जब वो शादी करने से मना कर देता है। तो उसका सेक्रेटरी यहाँ पर मतलब लिसा के आने का वेट कर रहा था। लिसा पूछता है कि उसने वैंग को सारी बातें बताई या नहीं, तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि हाँ, मैंने वैंग को सब कुछ समझा दिया और वह आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन आपके फेस पर ये चोट कैसे लगा। वो कहता है कुछ नहीं, ग्रैंडफादर ने बस मुझे एक थप्पड़ लगा दिया। फिर वो वैंग को ढूंढने के लिए जाता है जहाँ पर कि वैंग उसका इंतज़ार करते करते सो रही थी। वैंग जगती है तो उसकी नज़र लिसा के शकल पे पड़ती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें थप्पड़ किसने मारा। वो कहता है कुछ नहीं, बस मेरी फैमिली थोड़ा सा मुझे फोर्स कर रही है। वैंग सिंसियरली लिसा को थैंक्स बोलती है फू के मामले में और उसकी फैमिली के मामले में। लिसा उसके थैंक्स से कुछ ज़्यादा ही पिघल जाता है। वैंग यहाँ पर प्यार से उसे किस कर लेती है क्योंकि लिसा यहाँ पर उसकी दुनिया में एक ऐसी होप की किरण बन करके आया हुआ है जो कि उसकी पूरी दुनिया को इनलाइटन करता है। अब जब लिसा ने वैंग के लिए इतना कुछ किया था तो वो भी लिसा को गिफ्ट देने के लिए वापस से उसके साथ रोमांस करती है। लेकिन अगली सुबह आफ्टर चैट जब दोनों सो रहे होते हैं तो लिसा को वह उसके ग्रैंडफादर का कॉल आ रहा था, उस पर गुस्सा कर रहे थे कि उसे जीजी से शादी करनी ही होगी। लिसा मना कर देता है। वैंग से पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है, बताओ शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। लिसा उसे कहता है मुझे जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ तुम मुझसे शादी करके ही क्लियर कर सकती हो। वैंगे सुन के शौक, उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में लिसा की कोई फियांसे है। उसे ऐसा लगता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन लिसा ने वैंग को सिंसियरली बिल्कुल सीरियसली शादी के लिए कन्फेस किया था, बट वो फिलहाल के लिए उसे मना कर देती है। अगले दिन वैंग अपने
स्कूल में पेंटिंग कर रही होती तभी जेजे वहाँ आती है और कहती है शर्म नहीं आता है, लीसो की फियांसे मैं हो तुम उसे पटाने के चक्कर में पड़ी हुई हो। वैंग को यहाँ जाकर के पता चलता है कि वही लीसा है जिसके बारे में अभी बात हो रही है और वो उन दोनों की मतलब उस स्कूल टीचर का बेटा है। जब ये बात वैंग को पता चलता है तो वो शौक हो जाती है। वो सोचती है कि वो इस बात को पहले क्यों नहीं गेस कर पाई। वो बहुत ही शौक में थी। लीसा से जब वो मिलती है तो वो से कहती है कि तुमने मुझे अब तक झूठ में क्यों रखा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम कोई और हो। लीसा से कहता है मुझे पता था कि अगर तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पता होती तो तुम मुझे उस तरीके से कभी ट्रीट नहीं करती जैसे अब तक तुमने मुझे ट्रीट किया है। वैंग उससे कहती है कि तुम्हारी फियांसे हो और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। लीसा वैंग को किस करते हुए कहता है कि ये मेरी फैमिली ने अरेंज किया था और मैं उसे पसंद नहीं करता। इधर जीजी अपनी मोम को लेकर के लीसा की फैमिली से बात करने के लिए इस बारे में जा रही होती है, लेकिन तभी वो लीसा को कार में वैंग को किस करते हुए देखती है। उसकी मोम सोचती है शायद लीसा और वैंग एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, तो जीजी का ये शादी फिलहाल तोड़ देने में भलाई है क्योंकि वो कभी जीजी से प्यार नहीं कर पाएगा। लेकिन जीजी को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं था कि लीसा किसी और से कभी प्यार करे या किसी और से शादी करे। वो उसे कहता है कि मैं कितने दिनों से जीजी के फैमिली से रिश्ता तोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, बट आज फैमिली फाइनली वो रिश्ता तोड़ने वाला हूँ। चलो मैं तुम्हें लेकर के जीजी के फैमिली के घर चलता हूँ अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता तो। और फिर वो उसे जीजी के घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो कहता है कि मैंने तुम्हें सिंसियरली शादी के लिए प्रपोज किया था। आफ्टर दैट वो दोनों अंदर जाते हैं तो जीजी के मॉम ये देख के शॉक्ड हो जाती है कि लीसा किसी और से नहीं वैंग से प्यार करती। वो लोग जीजी को समझाने का कोशिश करते हैं कि जब लीसा किसी और से प्यार करता है तो फिर इस रिश्ते को खींचने का कोई मतलब ही नहीं है। जब वो तुमसे प्यार नहीं करता तो फिर ऐसे लवलेस मैरिज में रह के वो क्या करेगी। फ़िलहाल के लिए तो जीजी अपने मॉम डैड का बात मानने का एक्टिंग करने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से वो वैंग को सबक सिखाने का प्लान कर रही थी क्योंकि उसने उससे लीसा से छीना था। वहाँ से निकलने के बाद लीसा वैंग से कहता है अब जीजी की फैमिली को तो हमने समझा दिया, अब बारी है मेरी फैमिली को समझाने की। मेरी फैमिली को भी तो ये चीज़ें क्लियर करनी होंगी ना कि एक्चुअल में मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ना कि जीजी से। वैंग को नहीं लगा था कि लीसा सच में उससे शादी करने का प्लान कर रहा है, लेकिन जब ऐसा होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ उसे टीचर का कॉल आता है, वो उसे अपने स्कूल में बुला रही थी, कुछ काम था। वैंग कहती है कि इस बारे में मैं बात तो तुमसे बाद में करूँगी, फ़िलहाल मैं अपने टीचर से जाकर के मिलती हूँ कि वो मुझे क्या कह रही है। जैसे ही वो स्कूल जाती है तो वहाँ पर टीचर तो नहीं थी, लेकिन जीजी अपनी कुछ लड़कियों दोस्त को लेकर के आ जाती है वैंग को परेशान करने के लिए। ये कहते हो कि तुम मेरी फियांसे को सीड्यूस करने का कोशिश कर रही हो, और वो लोग उसे बुली करने लगती हैं। तभी वहाँ पर लीसा को उसका सेक्रेटरी उस टाइम का सीसीटीवी फुटेज ला के दिखाता है किस तरीके से जीजी वैंग को बुली कर रही है, और लीसा सब कुछ छोड़ करके वैंग को सेव करने के लिए पहुँच जाता है और वह यहाँ पर जीजी को अच्छा खासा सबक सिखाता है। तब तक वहाँ पर जीजी की फैमिली भी आ जाती है। उन लोगों ने इन बीच वैंग का डीएनए टेस्ट करा लिया था, जिससे कि ये प्रूफ हो गया था कि वैंग उनकी असली बेटी है। वैंग का वो लोग बर्थ मार्क भी चेक करते हैं, वो भी बिल्कुल सेम था जैसे कि उनकी बेटी का हुआ करता था। जीजी को घर से निकाल दिया जाता है वैंग के साथ इतना बुरा बिहेव करने के लिए। एक तो उन लोगों ने जीजी को अडॉप्ट किया था अपनी बेटी की कमी पूरा करने के लिए, और ऊपर से वो उनकी खुद की ही बेटी के साथ इतना बुरा बिहेव करी है। जो भी जीजी को घर पर रहने मिलने वाला था वो तो अब होने से रहा। वैंग ये जान करके बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली अब उसकी अपनी फैमिली है, वो इस दुनिया में अकेली नहीं है। और अब ये एंगेजमेंट तोड़ने का भी बात नहीं था क्योंकि लीसा की एंगेजमेंट तो एक्चुअल में उसी फैमिली की बेटी से थी जो कि वैंग है। लेकिन जीजी हार नहीं मानने वाली थी। वो वहीं से जाकर के मिलती है और उसे पैसे ऑफर करते हुए वैंग को परेशान करने के लिए बोलती है। अगले दिन जब वैंग हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पर इस तरीके से वही उसे परेशान करने के लिए आ जाती है। लीसा यहाँ पर वही और जीजी दोनों को पकड़ लेता है और उन दोनों को साथ में जेल भेज देता है। वही के डैड ने उसे जेल भेजने से बचाने के लिए सब कुछ किया था, और एट द एंड वो वापस से जेल में ही चली जाती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। लीसा और वैंग दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।